हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते भूतेष्वपि गणाधर नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुतदेवे नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज सुबह के सत्र में हमने चर्चा किया था भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे श्लोक के 45, 46, 47 यहाँ पे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यमाधिकारी और उत्तमाधिकारी के बारे में बताया गया था। तो की कक्षा से रिवीजन के रूप में आप कोई 3 पॉइंट ले सकते हैं। रिवीजन के रूप में कोई 3 पॉइंट बताना चाहें, कुछ पॉइंट आपको सुबह की सबसे अच्छा लगा? एक तो आपने वो जो बताया था कि पेड़ की जड़ें कितनी मजबूत है उसके हिसाब से टिका रहता है। नॉर्मल विंड चलती है 30 to 40, 60 to 70, नेक्स्ट लेवल 90 to 100 और फिर उसके ऊपर जब एकदम तूफान स्ट्रॉन्ग आ जाता है जैसे 130 to 140 तो उसमें मैक्सिमम पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच जाते हैं। तो बचते हैं उनका रीजन हुआ है कि उनकी जड़ें मजबूत है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में जड़ें मजबूत का मतलब हमारा श्रवण और कीर्तन जितना स्ट्रांग होगा उतनी हमारी जड़ें मजबूत होंगी। इसके अंदर में आपने एड्रेस किया था उसी के रिगार्डिंग एक एग्जांपल दिया था केक्स का। ओह अच्छा। जैन मंदिर में फेमस है केक। जी। कोई कनिष्ठ थे वो चले गए थे या 15 मिनट की। करेक्ट। थर्ड पॉइंट बताया था कि जो भक्तों को ज्यादा भाव नहीं देते। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा प्रहलाद महाराज एक एग्जाम्पल है। एक्चुअली और प्रचार के लिए उत्तम अधिकारी को भी मध्यम अधिकारी स्तर में आना पड़ता है प्रचार के लिए, नहीं तो उत्तम अधिकारी स्तर में वो प्रचार कर नहीं पाएगा। उसको लगेगा सभी मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है ना। तो जब तक वो मध्यम अधिकारी स्तर में नहीं आएगा तो जब तक वो प्रीच नहीं कर पाएगा। ये प्रभुपाद जी ने बताया था, क्योंकि श्री प्रभुपाद तो उत्तम अधिकारी भक्त है, नो डाउट अबाउट इट, है ना। द ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्योर डिवोटी इन इस्कॉन इज श्री प्रभुपाद, है ना, जिनको कोई भी मतलब क्वेश्चन नहीं करेगा, है ना। तो पहले श्री प्रभुपाद जब लेटर लिखते थे तो कभी कभी अपना भाव जो है वो उत्तराधिकारी का भाव व्यक्त करते थे। जैसे एक लेटर में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आप सभी मेरे जो शिष्य हैं ये मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, वर्शिपेबल है। क्यों? क्योंकि आप मेरे गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है वो पूरा करने में मेरा इतना सहयोग दे रहे हैं और मैं आपके इस ऋण को उतार नहीं सकता। करेक्ट। ये उत्तराधिकारी इस तरह तो ही इस प्रकार से रख सकता है। तो ज्यादातर समय जो प्रचारक है उनको अगर उत्तराधिकारी स्तर में है भी सही तो उससे जो है नीचे आकर के मध्यम स्तर पे आकर के बताना पड़ता है, चीजों को समझाना पड़ता है। एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुरु जब हमको करेक्शन देते हैं तो वो उसमें हमको सुधरता हुआ देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। बट अगर हम किसी दूसरे भक्त के लिए हमारा वो वैसा प्योर मूड नहीं है, या जैसे एक माता का जैसा अपनी पुत्री के लिए मूड रहता है कि वो उसको सुधरते हुए ज्यादा देखना चाहती है, ऐसा नहीं रहता है कि वो उसकी कमियां को एंजॉय करना चाहती है। तो जब हम किसी भक्त के अंदर कुछ अगर दोष भी देखते हैं, अगर उसमें हमारा मूड जो है
वो सुधारकार का है, वो माता वाला मूड है, हमको कभी उसमें ऑफेंस नहीं लगेगा, है ना। तो पर जब हमारा सास वाला मूड है, जैसा सास का बहू की तरफ रहता है, तो भयंकर रूप से ऑफेंस लगता है, तो भयंकर रूप से ऑफेंस लगता है, क्योंकि क्या, उसमें कभी भी आपको नहीं दिखाई देगा कि कोई माता अपनी पुत्री की बुराई जो है वो चार लोगों से बता रही है करके कि अरे इतनी खराब लड़की पैदा हुई, घर में भी क्या ही होता है, करेक्ट। पर सास, बहुत सारी सास मिल जाएगी जो बहुओं के बारे में बात करते हैं, मान लो भी घर से कुछ सीखे कि नहीं है ना, सब कुछ हमको बताना पड़ता है। तो वो तो उसमें फिर क्या है कि वो अगर हमारा करेक्शन का एटीट्यूड रहेगा तो डेफिनेटली हमको जो है उसमें वैष्णव अपराध लगेगा। देखिए एक डॉक्टर भी ओपन हार्ट सर्जरी करता है तो कितना चीर-फाड़ करता है, पर उसका उद्देश्य जो रहता है वो पेशेंट को सुधारना रहता है, इस कारण से पेशेंट ग्रेटफुल रहता है ना। तो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस में ना इंटेंशंस का बहुत ही बड़ा रोल है। दादानाथ स्वामी महाराज का एक कोट है, वी हियर वर्ड्स, कृष्णा हियर इंटेंशंस। ये याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। ये कोट जो है हमारे दिव्यास के समान है ना। जैसे अर्जुन युद्ध करते थे, जबकि बहुत ही शक्तिशाली मिलता था योद्धा, जैसे कर्ण, जिस समय कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था, तो उस समय कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि ये जो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है ये दिव्यास्त्रों के लायक है, अभी तो दिव्यास्त्र जो है इसके ऊपर छोड़ सकते हो। तो आज के कलयुग के हमारे दिव्यास्त्र क्या है, ये स्पेशल वन लाइनर्स, है ना। Purity has its own fragrance and contamination has its own consequences. है ना? The purer we are, the happier we are. Purity costs in trillions, but Mayadevi purchases it by throwing few coins. अगर ये टोन हमें याद रहेगा तो हम कभी भी आसानी से अपनी प्योरिटी को लूज नहीं कर सकते, है ना। अच्छा अच्छा, रटा रटाया था ना मेरे को तो। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ। हिंदी में लिख सकते हैं आप, जैसे प्योरिटी हैज इट्स ओन फ्रेग्रेंस एंड कंटामिनेशन हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस, यानी शुद्धता की अपनी एक अलग ही खुशबू है ना। और कंटामिनेशन यानी अशुद्धि बोल सकते हैं, हाँ, अशुद्धि, उसके अपने परिणाम फिक्स है, अशुद्धि के अपने खराब परिणाम जो है वो फिक्स है। आपके कौन बताया था। हाँ ये तो सिंपल है ना, जितने हम शुद्ध होंगे उतने हम प्रसन्न होंगे। इंटेंशन, हाँ, हम लोगों के शब्द सुनते हैं कि शब्द क्या बोल रहे हैं, है ना, पर कृष्ण जो है वो उसके इंटेंशन देखते हैं। अब मालूम है महाभारत में एक अच्छा प्रसंग आता है कि एक बार भीम जो है वो देखते हैं कि अर्जुन तो बहुत बढ़िया गा रहे हैं, है ना, तो उनको लगता है कि हम भी गाओ। तो ऐसी स्थिति में वो जो है एक व्यक्ति को पकड़ते बोले मैं गाऊंगा तुम बजाना। तो जैसे वो गाते हैं तो बहुत ही बेसुरा गाते हैं, तो ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर महाराज के पास कंप्लेंट्स आती है कि इनको बोलिए कि इस प्रकार से यहाँ पे ना गाए, माहौल खराब हो रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अब भीम के पास जाकर के बोलना कि तुम्हारी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब आगे ये क्या ही करेगा, गुस्सा हो जाएगा ना? तो फिर वो द्रौपदी को बोलते हैं कि द्रौपदी तुम काफी स्मार्ट हो, तुम जो है भीम को जाकर के कुछ बताओ कि इस प्रकार से कैसे वो जंगल में जाकर के जो है वो इस प्रकार से अपना अभ्यास करे, अगर सीखना भी है गाना भी है तो द्रौपदी भी बहुत इंटेलिजेंटली भीम के पास जाके प्रशंसा करती है कि अरे वाह, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप बढ़िया गाते हैं, परंतु बोले इस प्रकार से आपको यहाँ पे अभ्यास नहीं करना चाहिए, है ना। अभ्यास करते समय व्यक्ति के लिए एकांत का स्थान बहुत पवित्र होता है, जंगल जो है वहाँ एकांत है, वहां पे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़िया रहेगा, वहां जाकर के आप अभ्यास कीजिए, इससे आप आपकी ग्लोरीज बहुत बढ़ेंगे। ऐसा अगर तो भीम को प्रस्ताव अच्छा लगता है तो फिर वो जाकर के जंगल में जाकर के बेसुरी आवाज में गाना शुरू करते हैं। तो वहां पर जाकर के एक व्यक्ति जो है वो दौड़ा दौड़ा आता है, तो भीम को लगता है अच्छा शायद मेरा मेरा आवाज सुन करके आया है,
बोले क्या तो मेरी आवाज सुन के आए? हाँ। बोले आप ही की आवाज सुन के आए। बोले मैं कैसा गा रहा था? तो बोलते हैं अगर आप मुझे आश्वासन दें कि क्रोधित ना होंगे तो ही मैं बता सकता हूँ। बोले हाँ बताओ। बोले मेरा गधा खो गया था। मुझे मुझे लगा कि गधा आवाज लगा रहा है। भीम को बहुत गुस्सा आता है करके। तो पर क्योंकि पहले ही उसने बोल दिया था कि आप मुझे अभय ध्यान दें तो ही मैं बताऊंगा। तो पर भीम जो है उस समय कृष्णा कृष्णा करके मतलब कुछ कृष्ण के लिए जो है वो गा रहे थे और काफी इंटेंशन के साथ में गा रहे थे, जैसे कृष्ण को ही पुकार रहे हो। तो वो सुनकर के कृष्ण वहां पर जाते हैं, है ना? तो कृष्ण आते हैं तो भीम भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं गा तो बहुत ही बेसुरा रहा था। पर कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से गा रहे थे, है ना, तो इसलिए तुम्हारा इंटेंशन प्योर था, इसलिए मैं तुम्हारे पास में आ गया। जब भी कोई भक्त मुझे सच्चे इंटेंशन से पुकारता है तो फिर मैं उसके पास में रहता हूँ। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि वी हियर वर्ड्स, कृष्णा हियर इंटेंशंस। तो कई बार हमारे कुछ भक्त लोग भी जो कि सिंसियर इंटेंशन से गाना चाहते हैं पर फेस्टिवल डे से गाना चाहते हैं तो हम मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो है वो बाकी लोगों के हिसाब से भी चीजों को देखना पड़ेगा, है ना? जैसे इस्कॉन में एक सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग डांस करते हैं, है ना? एक वो भी डांस होता है वो भांगड़ा पाल के वैसे कोई डांस करेगा तो फिर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इस्कॉन। तो वी हैव प्रॉपर प्रॉपर वेज ऑफ राइट राइट ट्रैक एंड लेफ्ट, लाइक ना स्वामी स्टेप्स रहते हैं, आगे पीछे हम लोग पूरे ग्रुप में सिस्टमैटिक में डांस करते हैं। तो ये हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है, तो वी वांट टू अट्रैक्ट पीपल। कोई व्यक्ति जो कि साल में कभी नहीं आता, जन्माष्टमी दिन आता है, वो उसके उसके लिए हमको एक जिस प्रकार से हम अच्छी सजावट करते हैं उस प्रकार से हमको एक अच्छा कीर्तनीय भी अरेंज करना पड़ता है। डेफिनेटली उसमें हम देखते हैं कि सीनियर मोस्ट कैटेगरी में से कौन अच्छे भक्त हमको मिल सकता है, परंतु जब बात एक ग्रुप को सर्व करने की होती है तो वहां पे फिर हमको थोड़ा सा उसमें एक्सटर्नल क्वालिटीज को भी देखना पड़ता है। इंटरनल क्वालिटी मैटर करती करती है। जैसे आपने अपने किचन में कुछ तो भी बनाया हो, अगर आपने पूरे डिवोशन से बनाया तो भगवान कृष्ण तो उसको ग्रहण कर ही लेंगे। पर अगर आप अच्छे कुक नहीं हो तो हम डीटी किचन में आपसे कुकिंग नहीं करवाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो पर्सनली anyone can approach Krishna in any way, in any sincere way, that is okay. But when it comes to group, then we have to see, उस समय हमको फिर विचार करना पड़ता है। तो इसलिए आ, हमने इस टॉपिक लिया ताकि हम व्हाट इज मैच्योरिटी, व्हाट इज इमेच्योरिटी, इसके बीच के डिफरेंस जो है वो पता कर पाए। क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन में जब हम रहते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो देखिए कि एक व्यक्ति जो कि बहुत अच्छा भक्त है पर उसकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी नहीं है, उसके साथ हम चार लोगों को बैठा करके ड्राइविंग नहीं करवा सकते, क्योंकि वो भी जाएगा साथ में चार लोग और जाएंगे, है ना? तो भले चाहे एक नॉन डिवोटेड ड्राइवर चलेगा जिसकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी है ना, ही इज बेटर देन अ डिवोटी हु इज नॉट गुड इन ड्राइविंग। पर जैसे गुरु महाराज जाते थे हमारे यहाँ, तो हम ऐसे भक्त को सिलेक्ट करते थे जो भक्त भी हो और ड्राइवर भी हो, है ना? तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो इफ यू कैन गेट बोथ इट्स ओके, अदरवाइज संस्था के हिसाब से हमको जो है इक्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ता है। बट इंडिविजुअल कोई व्यक्ति कृष्ण को भगवान को बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकता है ना? भीम का एग्जाम्पल से हमको समझ में आता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स लिखे हैं, जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे क्या कनिष्ठा टेंडेंसी है, क्या क्या मध्यमा टेंडेंसी, इसको हम हमारे समझ में हमको मदद मिलेगी, है ना? जैसे एसोसिएशन की बात करें तो मध्यमाधिकारी जो है वो हमेशा एक अच्छा फिल्टर हायर एसोसिएशन चाहता है ना? सीनियर्स के साथ में वो रिस्पेक्टफुली एसोसिएट करता है, सीरियस टॉक्स करता है, अपनी क्वेरीज पूछता है, अपने अपने डाउट्स पूछता है, ताकि वो भक्ति के स्तर में आगे बढ़ सके। और कई बार हम देखते हैं इवन हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में भक्त लोग जो है आपस में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो चार लोग बैठे हैं, आधा घंटे से 2 घंटे की बात कर रहे हैं,
तो उनको तो लग रहा है कि हम भक्तों के साथ ही हैं, भक्तों के संग में ही हैं, परंतु क्या चल रहा है, नॉन डिवोशनल टॉक चल रही है। तो यहाँ पे कनिष्ठा टेंडेंसी है ना, ये कनिष्ठा टेंडेंसी अपने आप में प्रज्वलपान। तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि ये हम अलग अलग टेंडेंसीज की बात करेंगे। एक व्यक्ति हो सकता है कि डिवोशनल लेटर में अच्छे से सिचुएटेड हो, पर उसके अंदर भी कुछ ना कुछ विकार है जिसको अलग करने की आवश्यकता है। तो इस कारण से ये टीम हमारी काफी मदद करेगी तो आइडेंटिफाई कहाँ पे लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, है ना, तो ताकि हम जो है उन लूप होल्स को हटा करके आगे बढ़ सकें। देखिए हमारे पास में जैसे भक्ति का घड़ा है और उसमें छोटे छोटे छेद हैं, होता क्या है कि छेद से पानी निकल जाता है, तो कैसे हम उन छेदों को भर सके इसकी हम चर्चा करने वाले हैं आज के सत्र में और आगे के सत्र में। तो क्या होता है कि लीकेजेस की वजह से बहुत सारी चीजें हमारी मतलब नष्ट हो जाती है। प्रेजेंट एक लीकेज, ये छेद के समान है। भक्ति तो हम कर रहे हैं, सुबह में सोलह वाले तपस किया, तो प्रजल्प के माध्यम से होता होता लीक हो गया हमारा। बुक रीडिंग, अगर कनिष्ठ अधिकारी बुक रीडिंग करेगा तो वो इसलिए करेगा कि वहां से हम बढ़िया बढ़िया पॉइंट ढूंढ करके दूसरों को बताएंगे, मजा आएगा। जबकि एक अगर मध्यम अधिकारी रीडिंग करेगा तो सेल्फ एप्लीकेशन सेल्फ प्यूरिफिकेशन के हिसाब से ज्यादा मतलब उसमें अपने आप माइंड और इंटेलिजेंस को एंगेज करेगा कि कैसे मैं इसको अपने जीवन में उतार सकता हूँ, कैसे मैं थ्योरेटिकल नॉलेज से रियलाइज नॉलेज में जा सकता हूँ, ये उसका मेन विचार रहेगा। जबकि कनिष्ठ अधिकारी रहेगा तो वो अच्छे अच्छे पॉइंट जुड़े, क्योंकि ये पॉइंट अगर क्लास में बोलोगे तो लोग कहेंगे तो क्या दमदार पॉइंट बोला था, है ना। तो ये एक कनिष्ठ टेंडेंसी है। एक भक्त जो कि भक्ति ठीक स्थिति में भी है उसके अंदर भी ये छेद हो सकता है जिसको भरने की आवश्यकता है ना, इस कारण से चर्चा की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स मेनली आप देखेंगे सिंसियरिटी बढ़ाने के ऊपर बेस्ड है ना, कैसे हम जो है बार बार सुन करके श्रवण करके कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सिंसियर हो सके, ज्यादा से ज्यादा गहराई में जा सके। राधा स्वामी महाराज में बता रहे थे इस समुद्र में ऊपरी स्तर पे आपको मछलियां मिलेंगी, पर जब आप एकदम डीप पे जाओगे तो आपको जेम्स पर्ल्स है ना, काफी कीमती चीजें आपको मिलेंगी। तो इसीलिए भक्ति में भी अगर हम सुपरफिशियल प्लेटफॉर्म में आपको नेम फेम एडोरेशन मिलेगा, है ना, पर जब हम डीप जाएंगे तो हम हमको जो है वो पर्ल्स ऑफ भक्ति मिलेंगी। हमने संडे का टॉपिक भी रखा है पर्ल्स ऑफ विजडम, पर्ल्स ऑफ विजडम। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी हम विजडम बेस्ड स्टोरीज के माध्यम से बताएंगे किस प्रकार से अगर हम श्रीमद् भगवद गीता भागवतम के सिद्धांतों से अपने आप को चार्ज करते हैं तो उससे हम बुद्धिमत्ता के स्तर पे कार्य करते हैं। हालांकि बुद्धिमत्ता के स्तर पे कार्य करना भी एक मध्यमाधिकारी का की निशानी है। कनिष्ठ अधिकारी बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, छोटी छोटी बात में बुरा मान जाता है। बोले वृंदावन ले गए थे, ऐसे होटल के रूम में रुकवाया कि 3 दिन तक मच्छर काटते रहे। कौन सी टेंडेंसी है? बाथरूम एकदम थर्ड क्लास, हाँ एकदम थर्ड क्लास बाथरूम दिया था हमको, कॉकरोच से बैठे। तो पर मध्यमाधिकारी क्या है, समाधान युक्त चेतना रखता है। पहली चीज तो समझता है कि एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करना वृंदावन तक इतना आसान काम नहीं है ना? और डेफिनेटली हम कुछ कंस्ट्रक्टिव सलाह दे सकते हैं, चीजों को कैसे सुधारा जाए इसके बारे में सोच सकते हैं, परंतु जस्ट 4 लोगों से निंदा करना वो फायदेमंद इसलिए नहीं है। राधे श्याम प्रभु ने एक बार इतनी बढ़िया एक मतलब एक इंसिडेंट बताया था कि मैं भूल नहीं पाया, वो सुनना चाहेंगे? उन्होंने बताया एक बार एक कपल को, एक यंग कपल को उन्होंने महाराज के राधानाथ मास के प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम था, तो उसमें जो ऑडिटोरियम था उसके स्टेज को डेकोरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। बोला था प्रोग्राम तो 5 बजे से है तो आपको 3:30 बजे आना पड़ेगा, साफ सफाई करना सब डेकोरेट करके आपको रेडी रखना पड़ेगा। तो क्या था कि वो नए कपल थे और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी, 1 आध साल की होगी। तो वो तो माता जी प्रभु जी जो है वो बढ़िया तरीके से उन्होंने डेकोरेशन करना शुरू कर दिया। अब लास्ट में क्या हुआ कि उस बच्चे ने स्टेज में ही पॉटी कर दी, स्वाभाविक सी बात है, बच्चा है तो कर ही सकता है। तो अब राधे श्याम ने कहा कि
तुरंत ही जो है वहाँ पे 2 ब्रह्मचारी आए। तो उन्होंने जो है देखा, वो तो स्टेज सजा करके चले गए थे और उन्होंने देखा कि बच्ची ने पॉटी कर दी, हो सकता है उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, थोड़ा बहुत उसमें लगा। तो तुरंत ही वो स्मार्ट ब्रह्मचारी थे, उन्होंने क्या किया, तुरंत ही फटाक से लाए, मतलब उसको क्लीन करने का अरेंजमेंट करके क्लीन करके वहाँ पे स्प्रे स्प्रे चला दिया ताकि कहीं कुछ प्रकार से कुछ भी ना लगे। तो दिस इज इंटेलिजेंस एक्ट, एक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, कि कुछ अगर किसी से गलती अगर हो भी गई है तो कैसे हम उसको रेडिकेट कर सकते हैं, ये हमारा विचार होना चाहिए। पर बोले इसी के अगेंस्ट अगर मूर्ख होता कोई डिवोटी, तो वो पता चला कि उस पॉटी को हाथ में लेता, है ना। उसके बाद फिर जितने भी लोग आते हैं बोलता देखो ये लोग जो है, बच्ची जो है वो पॉटी करके गई थी, देखो इन लोग को साफ करना चाहिए था ना, ऐसे छोड़ करके चले गए, थोड़ा सुन करके देखो। तो ये कहलाता एकदम ही मूर्खतापूर्ण है, जनरली ऐसा कोई नहीं करेगा। बट राधेश्याम ने इसको फॉल्ट फाइंडिंग से रिलेट किया था कि जब हम दूसरे के फॉल्ट को देखते हैं तो हमारा एटीट्यूड उस फॉल्ट को इरेडिकेट करने की तरफ रहता है कि उस फॉल्ट को भी बॉडी को दूसरों के साथ डिस्कस करने का एटीट्यूड रहता है। तुमको मालूम है ना क्या किया था वृंदावन जाकर के, हम बताते हैं, हम बताते हैं क्या किया था। तो इसमें क्या है कि वो पार्टी लेकर के थोड़ा सा उसको लेकर के बोल रहे देखो कितना गड़बड़ काम किया। यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो सुधारने का नहीं है, बल्कि निंदा रस का है, निंदा रस का है। तो ये स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि एक प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि पार्टी को हाथ में लेकर दूसरों को सुंघाएगा। परंतु फॉल्ट फाइंडिंग के केसेस में बहुत बार ऐसा होता है, इस्कॉन वर्ल्ड में ही पता चला कि किसी की कुछ गड़बड़ न्यूज आई तो वो एकदम रैपिड फायर की तरह फैलती है ना। तुमको मालूम ये हो गया, इनका फॉल डाउन हो गया, इतने बड़े संत थे, ये हो गया, फॉल डाउन हो गया, चारों जगह चर्चा हो जाती है। आपका ज्यादा कुछ कंसर्न भी नहीं है, आपको उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी नहीं मालूम है, करेक्ट, परंतु फॉल्ट फाइंडिंग एकदम स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ कनिष्ठा टेंडेंसी। अब देखिए मंदिर में हमारे कितने सारे अच्छे अच्छे भक्त हैं जिनके अंदर कितने सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। हम दिन रात भी अगर उसके बारे में चर्चा करें तो कभी खत्म नहीं होने वाली चर्चा। परंतु उन्हीं भक्तों में से कोई एक भक्त लोअर मोड्स ऑफ मटेरियलाइजेशन की वजह से कुछ गड़बड़ कर देता है अगर, तो वो पूरी चर्चा का विषय हो जाता है। आप न्यूज़पेपर किसी भी दिन का उठा करके देख लीजिए, कितने कम लोगों के अचीवमेंट्स उसमें बताए जाते हैं और कितने लोगों ने क्या क्या गड़बड़ की सब उसमें न्यूज़पेपर्स में लिखा रहता है। दैट इज मटेरियल टेंडेंसी। तो कनिष्ठ अधिकारी में मटेरियल टेंडेंसी ज्यादा रहती है, स्पिरिचुअल टेंडेंसी। मैं जिस समय मैनेजमेंट में 2016 सितंबर में आया था, तो एक बेसिक इनिशियल टॉक में कृष्ण भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने स्पेशल मास्टर ने बताया था कि तुम मैनेजमेंट में तो जा रहे हो, मैं ही तुमको भेज रहा हूँ, परंतु तुमको एक चीज से सावधान रहना पड़ेगा। क्या चीज? मैनेजमेंट में रहने की वजह से तुमको दूसरों के बहुत सारे दोषों का एक्सपोजर होगा जो कि और किसी को उतना ज्यादा नहीं रहता है ना? तो दूसरों के दोषों का बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहेगा, परंतु उन दोषों को देखते किस प्रकार से हो, निपटते किस प्रकार से हो, और कॉन्फिडेंशियली कितना मेंटेन करते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बोले तो अपना जीवन जो है वो पूरा भक्ति अगर आप पूरा एकदम नीचे की तरफ ला सकते हो अगर एटीट्यूड गड़बड़ रहा, क्योंकि तुम तो बहुत सारे लोगों के अनर्थास का एक्सपोजर हो रहा है ना, उससे वो गड़बड़ किया, उससे वो गड़बड़ किया। तो एक तो एक सही एटीट्यूड के साथ में एक जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा, और दूसरा वी शुड अप्रिशिएट डिवोटीज। और ये तो महाराज ने बारंबार, मतलब 100 बार से ज्यादा ये स्टेटमेंट बना होगा कि जब हम दूसरों के गुणों का दर्शन करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर धीरे धीरे विकास करना शुरू कर देता है। जब हम दूसरों के दोषों का दर्पण दर्पण दर्शन करते हैं तो वो दोष हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये चीज तुम्हारा ने बहुत बार बताई, लेक्चर्स में बहुत बताई, और पर्सनल टॉक में मुझे यही बताया था कि यू डोंट हैव टू फोकस ऑन फॉल्ट्स ऑफ अदर्स, बट नीड टू सी दोस फॉल्ट्स विद अ गुड कंसर्न, विद अ वैष्णव कंसर्न। तो फिर तुमको अपराध जो है वो नहीं लगेगा। तो वास्तविकता में भी हम लोग देखते हैं कुछ भी प्रॉब्लम, कहीं का भी कुछ प्रॉब्लम होता है, सीक्रेट सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी सामने आती हैं, उनको मेंटेन भी करना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है ना। हमको मालूम है
एक पन्ने का कॉन्फिडेंशियलिटी लेटर लिखना पड़ा था जब हमको संन्यास मिनिस्ट्री में एंट्री एंट्री दी थी। संन्यास मिनिस्ट्री में 3 साल पहले जुलाई 2022 में मेरा जब उसमें रिक्रूटमेंट हुआ था, तो उस टाइम में एक पन्ने का कॉन्फिडेंशियलिटी लेटर लिख करके देना पड़ा था कि अगर किसी के भी बारे में कुछ अगर मुझे नेगेटिव, सन्यासी का इंस्ट्रक्शन होता है ना, उसके नेगेटिव्स कुछ आते हैं, तो वो अगर मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति को बताता हूँ और वो पकड़ा जाता है तो मुझे भगा देंगे। क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो तो तब से लेकर के मैं और ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के सिंसियर रहा कि अननेसेसरली, है ना, किसी के भी लूपहोल्स को, है ना, किसी दूसरे के सामने जिसको ज़्यादा लेना देना नहीं है, कभी भी उसके सामने उजागर नहीं करना। ऐसे हमको अपराध लगता है, हमको अपराध लगता है। तो बल्कि हम उल्टा काम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या लूपहोल्स है ना, हमारे अंदर क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, और उसको अगर हम दूसरों को बताने का प्रयास करेंगे या हमारे जेन्युइन वेलविशर से शेयर करेंगे कि उसके क्या समाधान हो सकते हैं, तो डेफिनेटली उसमें हमारी वृद्धि को रूप बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे। और ये हमारे स्पिरिचुअल फॉर्म भी है ना, आइडेंटिफाइंग फॉल्ट्स विद इन आवरसेल्फ है। और दूसरी टेंडेंसी हम जो अप्लाई कर सकते हैं वो है कि कैसे अच्छे अच्छे भक्तों में क्या अच्छे अच्छे गुण हैं, वो हम देखना शुरू कर दें। एक बार मैं श्री श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के रूम में गया था, 2011-12 की बात है। तो महाराज तो बाथरूम गए हुए थे, और बाथरूम गए हुए थे तो डायरी उनके टेबल पे खुली हुई थी। तो हमने सोचा हम भी झांक के देख लें काय की डायरी। तो वहां पे महाराज ने हमारे जितने ब्रह्मचारी थे आश्रम में उन सबके नाम लिखे हुए थे, और उनके सामने कोई भी एक यूनिक क्वालिटी जो महाराज को अच्छी लगती है वो लिखी हुई थी। ये बढ़िया मेडिटेशन है अपने आप में, है ना। तो मेरे सामने भी क्वालिटी लिखी हुई थी। मेरे सामने क्वालिटी लिखी हुई थी मदरली नेचर। हालांकि मैं तो दुष्ट प्राणी हूँ, पर मुझे उससे इंस्पिरेशन मिला कि किस प्रकार से महाराज भी एक एक भक्त में क्या एक एक यूनिक क्वालिटी है, टॉप यूनिक क्वालिटी क्या है उसके बारे में भी मेडिटेट करते हैं। एक्चुअली ये मेडिटेशन हमको हमको प्यूरिफाई करता है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि दोष दर्शन हमको हमको कंटामिनेट करता है, इसी प्रकार से जो वैष्णव ग्लोरिफिकेशन है वो हमको प्यूरिफाई करता है इस प्रकार से। तो आज जैसे हमारे मंदिर में कोई भी आता है, अभी जैसे अ, जबलपुर से आर्मी ऑफिसर आए थे, कर्नल, हाँ कर्नल। कर्नल इज लाइक फोर्थ हाईएस्ट रैंक इन आर्मी। कर्नल के ऊपर फिर आपके वो जनरल्स वगैरह आते हैं सीधा। तो उन्होंने मेरे 5 आर्मी प्रोग्राम्स जबलपुर में काम फैसिलिटेट करवाए थे, तो फैमिली के साथ में आए थे। तो हम लोग को अच्छा मतलब एकोमोडेशन सब कुछ दिया, और उसी समय तुरंत ही जब एक माता जी निकल रही थी जिनकी उम्र 87 ईयर्स है अभी, 86 या 87 ईयर्स है, तो मैंने उनको तुरंत रोका और उनको इनको मिलवाया। मैंने कहा कि इनके 2 लड़के आईएएस ऑफिसर हैं, एक लड़का आईपीएस ऑफिसर है, और 2 लड़कियां जो है वो गवर्नमेंट डॉक्टर है। इनकी उम्र है 86 साल, और ये रोज 64 वाला का जब करते हैं, है ना। तो वो भी देख करके हिल गए। है ना, क्योंकि उनका भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर के अप्रिशिएशन है। फिर मैंने बताई दूसरी घटना कि माता जी जिस समय फूल सेवा में व्यस्त रहती हैं, तो उनका लड़का अगर भोपाल से मिलने के लिए आता है तो माता जी बोलती है अभी बैठो आधा घंटे वहां चेयर में, अभी हम आधा घंटे की सेवा करके तुमसे मिलने के लिए आते हैं। तो बेचारा इतना बड़ा आईएएस 1992 बैच का आईएएस ऑफिसर है, वो आधा घंटा बैठता है स्टूल पे बैठ करके, कीर्तन सुनता है, अर्च वगैरह के दर्शन करता है। फिर माता जी अपनी सेवा कंप्लीट करके आती है, उसके बाद फिर उससे बातचीत करती है। तो माता जी ने अपनी खुद की एक वैल्यू बना करके रखी है ना, कि तुम हो गया तो मेरा आइए ऐसा हो तो तुम। हरे कृष्णा, बंद हो गया। हरे कृष्णा। तो माता जी ने अपनी एक अच्छी खासी वैल्यू बना करके रखी है
कि तुम हो गए आईएएस अपने अपने एरिया के, पर हमारे तो तुम लड़के ही हो, है ना, हम तो तुम्हारे माँ ही हैं। तो इसलिए कई बार माताएं बहुत ज्यादा इमोशनल रहती हैं, वो बच्चे बहू के मैटर्स में काफी दखलंदाजी देती हैं, या दे वांट टू बी द अटेंशन सीकर इन द फैमिली, तो कई बार उन लोगों को दबाव भी नहीं मिलता। यहाँ पे तो ये अपने आप में बोले हमें समय कहाँ है, बोले 8 घंटा लग जाता है 64 माला करने में, 5 घंटा हम फूल माला की सेवा करते, 13 घंटे तो निकल गए, बचे 9 घंटे में अपने आप को मैनेज करते हैं। उनके हस्बैंड हाई कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के जज थे, गेस्ट हाउस में गुरु महाराज ने उनको एक रूम दिया था, अभी तक चल रहा है वो, कभी आप आए उज्जैन में तो मिलिएगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। एकदम सिंगल आंटी माता जी है, 86 ईयर्स की है, धीरे धीरे चलती है। उनकी डॉटर ने जो वहीं पे रहती है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक उनको एक फुल टाइम असिस्टेंट दे करके रखी, छोटी लड़की 18 साल की, तो उनके साथ पूरे टाइम रहती है। और माता जी का भक्ति का इतना उत्साह है कि 64 माला रोज करती है, और एकादशी के दिन भक्ति प्रेम महाराज ने उनको 80 माला का टारगेट दिया हुआ है, तो एकादशी के दिन 80 माला करते हैं, बाकी रोज 64 माला करते हैं। तो महाराज ने बोला तो इसी जीवन में भगवत धाम जाना है, बोले हाँ ठीक है, इसी जीवन में भगवत धाम जाना है, तो पूरा समय जो है वो भगवान के लिए लगाना पड़ेगा। अच्छा, कई बार लोग सोचते थे कि हम लोग बुढ़े होकर के कर लेंगे, अभी से अगर हमारे वैसे संस्कार नहीं हुए हो ना, तो बुढ़ापे में आकर कोई 120 की स्पीड में गाड़ी नहीं चलने वाले, है कि नहीं? क्योंकि कई बार मैं भी देखता हूँ कि मेरे पास में समय रहता है, पर जरूरी नहीं कि समय के साथ में भक्तिमय कार्यकलापों की उत्सुकता भी उतनी हाई हो, है ना। अल्टीमेटली एक अच्छा भक्त भगवान से टेस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमको टेस्ट दीजिए, है ना, क्योंकि हरिनाम में तो सुपर टेस्ट है, पर वो हरिदास ठाकुर महसूस कर रहे थे। हम तो जनरली ऑन द प्लेटफॉर्म और ड्यूटी कर लेते हैं, फियर डिजायर ड्यूटी लव 4 प्लेटफॉर्म होते हैं, तो ज्यादातर इस्कॉन डिवोटीज 16 माला का जब जो है वो ड्यूटी के प्लेटफॉर्म में करते हैं, क्योंकि हमारे स्पेशल मास्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया है 16 माला करते हैं। पर ड्यूटी से लव के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको 6 समुंदर पार करना पड़ेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य, 6 समुंदर पार करके जाएंगे, तो जाकर के हम ड्यूटी से लव के प्लेटफॉर्म में पहुंच पाएंगे। तो यही में हमारा एक दूसरा पॉइंट आता है अनर्थ निवृत्ति का। वरिष्ठ अधिकारी है वो बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करता अनर्थ निवृत्ति के बारे में, बल्कि कई बार वो अनर्थों को ही अपने पास रख करके चलता है ना। जैसे पूजा लाभ प्रतिष्ठा अपने आप में अनर्थ ही है, पर कनिष्ठ अधिकारी को खूब मजा आता है जब लोग उसको सम्मान देते हैं तो बल्कि मध्यम अधिकारी शर्मा जाता है कि अरे ये लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं, इन लोगों को मेरा डार्क पार्ट तो पता ही नहीं, सिक्के का इनको हेड तो पता है, टेल तो पता ही नहीं पीछे क्या है। तो क्या है कि उसको अंदर ही अंदर थोड़ी सी शर्म आती है कि ठीक है, मतलब बाह्य रूप से जो मैं कार्य करता हूँ उसके बारे में तो ये अवगत है, आंतरिक रूप से जो अभी भी मेरे मन में जो कालिक है जो मैल है, जो मैं सबके सामने बताने की पोजीशन में भी नहीं हूँ, वो तो इसको पता ही नहीं है। वो इसको पता चलेगा तो मालूम नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना। एक्चुअली कलयुग में मन से किए गए अपराध माफ किए गए हैं, बताइए क्यों? मन से अगर आप कुछ पाप करते हैं कुछ अपराध करते हैं, उसको माफ क्यों किया गया बताइए? पिछले युगों में तो मन से आपने अगर कुछ अपराध किया तो लग जाता था, रेणुका को लग गया था, है ना। रेणुका जो है जमादाग्नि की वाइफ, सप्तऋषि में से एक है जमादाग्नि की वाइफ, वो सरोवर में गई थी, वहीं पे कोई गंधर्व को देख करके उनके मन में एडल्ट्री के थॉट्स आ गए, वापस आए तो जमादाग्नि समझ गए, तो मेंटल सिन किया, तो उसके बदले उन्होंने जो है हैवी पनिशमेंट दिया या परशुराम के थ्रू। तो कलयुग में क्यों जो है मानसिक अपराध को माफ किया गया है? हाँ जी, हाँ बताइए बताइए। बहुत ही ज्यादा कलुषित मन है हमारा, कलयुग में मन बहुत ज्यादा कलुषित है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि व्यक्ति मेंटली भी अपराध ना करे करके। तो जिस प्रकार से गवर्नमेंट जो है जब तक आपने फिजिकली कुछ एक्शन नहीं किया जब तक आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, है ना। मानसिक रूप से आपकी मन में हो कि मर्डर कर दें ऐसा लग रहा है इसको पर तो फिर भी आपको गवर्नमेंट जो है कोई कोई आपको सजा नहीं देगी, परंतु अगर आपने फिजिकली फिजिकली अगर कुछ कर दिया तो फिर छोड़ेगी भी नहीं, है ना। तो इसी प्रकार से कलयुग में व्यक्ति का, क्योंकि दिस युगा इज सरचार्ज्ड विद इग्नोरेंस तो इस कारण से
जहाँ पे मानसिक रूप से भी व्यक्ति को पकड़ना शुरू कर देंगे तो उसके पास वो स्कोप ही नहीं बचेगा आगे बढ़ने का। इसलिए मानसिक लेवल पे माफ किया गया है। पर देखा जाता है कि अगर मेंटली व्यक्ति किसी चीज को कंटेम्पलेट करता रहता है तो एक समय अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होता है कि वो फिजिकल एक्टिविटी भी करवा ही देता है ना। तो इसीलिए जैसे बोलते हैं ना कि प्री डायबिटिक्स अगर नहीं सुधरे तो डायबिटिक बनेंगे ही सही, है ना। हमसे कहो नहीं सुधरे प्री डायबिटिक तो डायबिटिक बनेंगे ही सही, क्योंकि चीज सिस्टम में गड़बड़ी होना शुरू हो ही गई है करके। इसीलिए जरूरी है कि हम, है ना, टेकिंग रिवर्स गियर प्रायर टू फॉल डाउन। हम जा रहे हैं गाड़ी को ले जा रहे हैं तो देखने के आगे तो पूरा खाई है, तो वहां पे निकाल देंगे तो बस फिर बढ़ जाएंगे। इसलिए टेकिंग रिवर्स गियर प्रायर टू फॉल डाउन, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पर अच्छा हमारे पास 3 दिन और है, 8:30 बज चुके हैं, 8:30 तक का हमारा समय था। हाँ जी, 8:45 तक का समय था। अच्छा, तो 15 मिनट और, है ना, मिल गया हमको। तो ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि टेकिंग रिवर्स गियर प्रायर टू फॉल डाउन। हमेशा हम देखेंगे एक चीज, परमात्मा की वॉइस जो है वो हमेशा हमको एक ना एक बार खटका देती देती। सबने एक्सपीरियंस किया है, परमात्मा की वॉइस एक बार आपको खटका देगी हुई मत करो, पर उस परमात्मा की वॉइस को जब आप इग्नोर इग्नोर कर देते हैं तो वैसी स्थितियां फिर क्या है कि फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। कोई बच्चा जो कभी चीटिंग नहीं करता, पहली दफा जब चीटिंग करता है तुरंत उसके चेहरा देख करके टीचर को समझ में आता है चीटिंग कर रहा है। पर कोई जो एक्सपर्ट चीटिंग में रहता है उसको देख करके समझ में नहीं आता है। कोई व्यक्ति जो कभी झूठ नहीं बोलता और पहली बार जब कभी झूठ बोलता है तो उसके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं, है ना, हिलना शुरू हो जाते हैं। कोई व्यक्ति तो कभी स्टेज में नहीं जाता, पहली बार स्टेज में जाता है ना, या तो बहुत माइक के बहुत पास से बोलेगा, बहुत दूर से बोलेगा, है ना। हाँ, पूरा गड़बड़ा देते हैं, है ना, हाथ ऐसा हिलता है तो दिखाई देता है। तो पहली बार जब कोई व्यक्ति कार्य करता है ना तो उसके अंदर एक अबनॉर्मल सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं। एक हिच व्यक्ति के अंदर रहती है, एक हिच व्यक्ति के अंदर रहती है, और उस हिच का जब वो क्रॉस कर देता है तो फिर उसको जो है वो हिच नहीं रह जाती। तो कहीं ना कहीं परमात्मा फैक्टर, एक गिल्ट फैक्टर हमारे में एक इनबिल्ट सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में रहता है ना। और उसको अगर हम नजरअंदाज कर देंगे तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। मैंने वो डॉग वाली स्टोरी सुनाई थी क्या यहाँ पे, कि देशों में सुनाई थी, जिसमें एक व्यक्ति रहता है, उसका बहुत वफादार डॉग रहता है। रात में 1 बजे जब ये इन व्यक्ति को जब तेज गहरी नींद लगी रहती है तो उसी समय ये डॉगी जो है वो भौंकना शुरू कर देता है, क्योंकि ये देखता है कि एक चोर जो है वो गेट को फांद करके अंदर आने का प्रयास कर रहा है, तो भौंकना शुरू कर देता है। और जैसे ही डॉग भौंकता है चोर तुरंत साइड में छुप जाता है, और जैसे ये व्यक्ति बाहर निकल के देखता है कि कोई तो है ही नहीं, पॉकेट में ये डांट भौंक रहा है करके, तो तुरंत ही वो अपने डॉगी को डांटता है। अब उसके बाद फिर से जैसे ही अंदर जाता है फिर से चोर अंदर आने का प्रयास करता है, फिर से डॉग भौंकना शुरू करता है ना। अब फिर से जैसे ही भौंकता है फिर से इसके मालिक की नींद खुलती है, और फिर से बाहर ही आता है तो बाहर तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो चोर तो तुरंत ही छुप जाता है ना जैसे ही भौंकेगा। तो फिर आकर के इसको फिर से गुस्सा आता है, बहुत तेज डांटता है, तुम क्यों भौंक रहे हो पोपट में, हमको सोने नहीं दे रहे हो करके। फिर से सोने जाता है, फिर से चोर अंदर आने का प्रयास करता है, फिर से डांटता है, इस बार बेड लेकर के आता है, बेड लेके 2-4 फाट 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 बेड ले देता है डॉगी को। डॉगी घबरा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, भौंकू कि नहीं भौंकूंगा। फिर से चोर, अब चोर चढ़ना भी शुरू करता है तब भी डॉगी शांति रहता है, मतलब एकदम डॉगी को लगता है कि फांद कर अंदर ही आ जाएगा, तो फिर से डॉगी भौंक देता है। तो इस बार ये व्यक्ति लाता है गन लेकर के उसको शूट कर देता है, क्योंकि ये भी फ्रस्ट्रेट हो गया ना चौथी बार में। और उसके बाद में फिर वापस आता है, वो डॉग तो मर जाता है, पर फाइनली फिर चोर अंदर आ जाता है। चोर अंदर आकर के सब कुछ इसको भी गन पॉइंट पे लूट करके चला जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो गिल्ट फैक्टर है, परमात्मा फैक्टर है, वो हमको 1 बार 2 बार 3 बार इंगित करता है, पर जब हम बार बार उसको नकारते रहते हैं तो फिर वो बोलना भी बंद कर देता है। जैसे लोग गाय का मांस खाते हैं, उनको कोई गिल्ट फैक्टर नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पहले के स्टेजेस में गिल्ट फैक्टर को क्रॉस कर दिए हैं। इस वजह से मैं अभी छतरपुर जेल में गया था प्रिजनर्स के प्रोग्राम के लिए,
तो वहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट के बाजू में बैठा था, क्योंकि हमारे प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज हो रहा था उसमें 15 मिनट का टाइम था। तो मैं वहीं पे उन्हें अपनी कुर्सी के बाजू में बैठा के रखा था। तो वो एक एक करके कैदियों को बुला रहे थे और वहाँ पे हेड कांस्टेबल से बोल रहे थे कि इसने क्या जुर्म किया है करके। बाकी लोगों के तो जुर्म ठीक थे। अब एक कैदी आया, बोलते हैं कि साहब इसके बारे में क्या ही बताऊं, 5 साल के बच्चे को इसने 5 बार छुरा घोंप करके मार डाला। अच्छा, देख करके समझ में नहीं आता कि ऐसा होगा करके। पूरा रिपोर्ट में लिखा था, उसको उसको मतलब मौका वारदात पे पकड़ा था, है ना। तो इसके अंदर गिल्ट फैक्टर क्यों नहीं आया? तो ऑलरेडी वो जोन पूरे क्रॉस कर चुका है, पूरे क्रॉस कर। अरे छोटे बच्चे को तो थोड़ी सी लगी जाती तो हमको लगता है कि यार कैसे लग गई, है ना। किसी का भी बच्चा हो गिर भी जाए तो भी हम तुरंत जाकर के उठाने का प्रयास करते हैं। मतलब चाकू से वार करना तो उनका वेट का एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग, है कि नहीं। गाय अपने आप में कितनी कितने सुंदर प्राणी है, लोग बाग जो है खाने के लिए मार डालते हैं, और कतल खा रहे हो तो इतने बुरी तरीके से मारते हैं कि क्या ही बताएं करके। तो Kaliuga is in its progress. We devotees have to progress in bhakti to help other devotees and to help ourselves. दूसरों की मदद करना है और स्वयं की भी मदद करना है। इस भगवत गीता भागवतम ज्ञान को प्रचार प्रसार करके क्योंकि कलियुग की स्थिति तो बिगड़ेगी सही, पर साथ ही साथ में कुछ लोग जो कलियुग के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचाना चाहते हैं, उनकी हम मदद कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई मेरे जीवन में आया ही नहीं होता तो मैं भी अभी कहीं यूएस यूके में बैठा होता, पैसा ऐसा खूब कमा रहा होता, है ना, और सोचता होता कि हम पंछी मुक्त गगन की। इस प्रकार से अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, है ना। अपनी प्रशंसा नहीं मग्न होते, हमें हीरो है बाकी सब जीरो है, इस प्रकार से सोच रहे होते हैं। और फिर फाइनली जाकर के या तो नरक लोक में लैंड करते पाप कर्मों की वजह से, और या तो फिर दूसरा मानव जीवन मिलता फिर से ही उस प्रकार से चलता रहता काम, है ना। जन्म मृत्यु की साइकिल हमारी चलती रहती। तो पर किन्हीं वैष्णवों ने मेरे जीवन में भी इंटरफेयर किया, उस वजह से हमारा भी थोड़ा ज्ञान कोश खुला, भक्ति कोश खुला, थोड़ा थोड़ा इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, है ना। अब इतना तो लगता है कि नरक लोग तो नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि शिव गुरु महाराज ने बताया था कि जो भक्त लोग भक्ति करते हैं, है ना, तो उनके जो पाप कर्म है उनको नरक लोक में नहीं दिए जाते, मानव शरीर में ही अगले लाइफ टाइम में दिए जाते हैं। तो हम में से कोई भी जो है नरक लोक नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी तो भक्ति की है ना। नेहा विक्रम नाशवंती के हिसाब से भक्ति की बढ़ जाएगा। पर जो भी हम पाप कर्म कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ फिजिकल फॉर्म एक्सीडेंट के रूप में निकलेगा ही सही। जैसे हमारे एक सेकेंड इनिशिएटेड पुजारी थे आशुतोष प्रभु, तो वो एक बार डीटी किचन में कार्य कर रहे थे, और कार्य करते करते एकदम खौलते हुए तेल की कढ़ाई का तेल जो है वो उनके हाफ बॉडी पे आ गया, सेकेंड डिग्री बर्न हो गया था। 45 दिन लगे थे सोने में, 45 दिन लगे थे, है ना। हमारे अनंत श्रेष्ठ प्रभु लोकनाथ स्वामी महाराज के सीनियर डिसाइपल है, उनका भी करीब 1 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसका एक हाथ की 3 हड्डियां टूट गई थी, मतलब 3 जगह से टूट गई थी। 3 जगह टूटना बहुत बड़ी बात होती है, उनको भी रिकवर करने में काफी टाइम लगा। हमारा एक और इनिशिएटेड डिवोटी नहीं है, 16 राउंडर डॉक्टर सुशील, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था तो पूरी बत्ती सी उनकी हिल गई थी, है ना। 1.5 महीने तक केवल लिक्विड फूड पे चली। तो मैं तो डिवोटीज के एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग डिवोटी है ना, तो नॉन डिवोटी से तो रिलेट ही नहीं करते उनकी सफरिंग से, हम तो अपनी अलग ही कैटेगरी मान के चलते हैं, है ना, कि हम कृष्ण भक्ति करें तो कोई समस्या हमारे ऊपर नहीं आएगी, ऐसा मान के चलते। ये कनिष्ठा टेंडेंसी है, अगेन दिस इज कनिष्ठा टेंडेंसी, कि हमको लगता है कि हम भक्ति करें तो हमारे साथ तो कोई गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि कृष्ण तो हमारे बगल में ही चलते हैं। अरे भाई, जब पांडवों के 5 पुत्रों का सोती अवस्था में अभिमन्यु का रणभूमि में, है ना, तो इस प्रकार से ये तो बहुत पांडवा तो कितने क्लोज थे, उनके पुत्रों की तो बात चल रही है ना। दैट वे वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, है ना। हमको कभी भी महाभारत जब पढ़ते हैं तो हमको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है। देखिए, द्रौपदी को इतनी भीषण परिस्थिति से कृष्ण ने बचाया था अनलिमिटेड साड़ी प्रोवाइड करके, है ना। पर उसके बाद भी जब सेकेंड टाइम पे कुछ साल बाद जब कीचक ने हमला किया था द्रौपदी पे, तो द्रौपदी ने कीचक को धक्का दे दिया था और तुरंत भाग करके राज्यसभा में आई थी, है ना। उस समय बोलते ठीक है कीचक, तुमको जो करना है करो, हमारे साथ तो कृष्ण है,
ऐसा नहीं था। तो when we can do something we have to do, when we cannot do something definitely we have to completely dependent upon Krishna, ऐसा। तो इसलिए महाभारत से आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल सिद्धांत जो है वो देखने समझने के लिए मिलते हैं, है ना। क्योंकि जीवन में थोड़ी थ्योरी से काम नहीं होता, अल्टीमेटली वी हैव टू डील ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, है ना। तो इसलिए एक सिद्धांत की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को समझना जीवन में बहुत जरूरी है। तो ठीक है, 8:41 हो गए हैं, 4-5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए रख लेते हैं। कुछ अगर किसी का कोई प्रश्न हो जो भी आज हमने डिस्कस किया या लाइव से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए। अल्टीमेटली इट रिक्वायर्स, मतलब प्रश्न इनका यह है कि कैसे हम कनिष्ठा से मध्यमा में आ सकते हैं। Yes, वो आपने जो पॉइंट्स बताए ये या वो the point how to overcome our this type of mentality. या Fault finding मध्यमा टेंडेंसी, या इसलिए मैं मतलब सेम थीम पे दोनों चीज बता रहा हूँ। दिस इज कनिष्ठा बिहेवियर, दिस इज मध्यमा बिहेवियर। तो एटलीस्ट पहले आपको जागरूक हो जाए, हम लेवल 1 पे हम जागरूक हो जाए कि क्या कनिष्ठ है क्या मध्यमा है। एक बार जागरूकता आ गई, उसके बाद में बेसिकली हमको उस प्लेटफॉर्म को अचीव करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, है ना। तो अल्टीमेटली हमारी खुद की जो सिंसियरिटी है और हमारे जो सिंसियर एफर्ट्स हैं, उससे जो भगवान की कृपा हमको मिलेगी, उससे ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना। भगवान तो पार्षद है कि एक भक्त को कृपा दे दी, एक को नहीं दिया, है ना। जैसे बैंक्स पार्शियल नहीं है, भगवान भी पार्शियल नहीं है। पर जब कोई 10,000 डिपॉजिट करता है और अगर एफडी का रेट अगर 8% है तो उसको 10,800 रुपये मिलते हैं, है ना। और वहीं पे 10,000 की जगह किसी ने 50,000 जमा किए या 1 लाख जमा किया तो उसको 1,08,000 मिलते हैं। भले पहले को 800 मिला, दूसरे को 8,000 मिला, बैंक पार्शियल नहीं था, जिसने जितने डिपॉजिट किया उसके हिसाब से उसको रिटर्न मिला। इस प्रकार से कृष्ण तो निष्पक्ष है, परंतु जो जितने एफर्ट लगाता है तो एफर्ट के हिसाब से भगवान को उसके साथ उस प्रकार से रेसिप्रोकेट भी करना पड़ता है। इसलिए आवर एंडेवर एंड कृष्णास ग्रेस, प्रेयर्स गोज अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन। प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं और ऊपर से भगवान की कृपा जो है वो हमारे पास में नीचे आती है। तो इस प्रकार से सुन करके अगर हमको इंस्पिरेशन मिलता है ना, इंस्पिरेशन इज अ फ्यूल। जैसे आपको एरोप्लेन चलाना है तो नॉर्मल पेट्रोल से नहीं चलता, वाइट पेट्रोल से चलता है ना। मोबाइल को आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करना पड़ता है तो जाके उसकी बैटरी चार्ज होती है, तो 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा चलती है। इस प्रकार से हमारे जीवन में हमको इंस्पिरेशन रूपी फ्यूल से अपनी स्पिरिचुअल बैटरी को चार्ज करना पड़ता है ना। जितना ज्यादा इंस्पिरेशन रहेगा उतना ज्यादा हम बेसिकली आगे चले जाएंगे। उसी इंस्पिरेशन को गैदर करने के लिए हम यात्राज में जाते हैं, संग करते हैं वैष्णवों का, है ना, ताकि वो इंस्पिरेशन आपको मिले और उससे आगे बढ़ जाए, अपने आप को प्रगतिशील करें, कार्यशील करें, ऐसा। डेफिनेटली हमको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन तब मिलता है जब हम उस व्यक्ति से सुने जो उन सिद्धांतों का बहुत सच्चाई से पालन भी कर रहा है ना। जो नेता भी बढ़िया भाषण देते हैं पर आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा, ध्यान में कुछ नहीं करने वाला है, बोलेगा तो बहुत कुछ, है ना। इसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमको, है ना, बाहर के कथाकारों से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि बात तो बढ़िया ही करेंगे, अच्छी बात करेंगे, और वो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रहा होगा परंतु उससे हृदय परिवर्तन नहीं होगा। हृदय परिवर्तन कब होगा हमारा? जहां हम उन भक्तों से सुनेंगे जिनने उन सिद्धांतों को अपने स्वयं के जीवन में गंभीरता से सच्चाई से पालन करके रखा है। इसलिए हम बोलते हैं कि सबको श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं तो उनकी राइटिंग भी शुद्ध है, तो उसको पढ़ने से हम भी शुद्ध हो जाएंगे। इसके लिए हमको क्यों गुरु महाराज से सुनना चाहिए? क्योंकि वो शुद्ध हैं, उनकी वाणी से शुद्ध के वो सेम सिद्धांत, छोटी छोटी बातें हम सुनेंगे तो हमारे जीवन में ज्यादा असर डालेगी। इसके लिए और किसी का कोई प्रश्न? और हम लोग जो चर्चा करते हैं तो हम बेसिकली अपने एस्पिरेशन शेयर करते हैं, ना कि रियलाइजेशन, है ना। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेरे एस्पिरेशंस हैं, है ना। ऐसा नहीं कि ये सब कनिष्ठ करने से मेरे में नहीं है और मैं मध्यमाधिकारी और बात कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं।
झूठ बोलने का क्या फायदा, है ना। हमारे अंदर खुद ही बहुत सारी घनिष्ठ टेंडेंसीज हैं, परंतु जब तक चर्चा नहीं करेंगे, मेडिटेट नहीं करेंगे, तब तक वो घनिष्ठ टेंडेंसीज जाएंगी कैसे, है कि नहीं। इसलिए हम सभी छोटे बच्चे के समान है। जो वो छोटा बच्चा रहता है, वो बस ऐसा नहीं कि जिस दिन वो खड़ा होता है उस दिन की बात, फिर कभी गिरते ही नहीं है, चलते चलते फिर से गिरता है, फिर से उठता है, फिर से गिरता है, फिर से उठता है। ऐसे वो है क्या जिसने बिना गिरे साइकिल चलाना सीखा? नहीं, कितनी बार हम साइकिल चलाने में गिरे, है कि नहीं। तो पर फिर साइकिल चलाना भी नहीं छोड़े, कि गिर जाते इस चक्कर में साइकिल चलाना छोड़ दिया, है कि नहीं। कोई ऐसा है कि पहली बार से जो पतंग उड़ाई तो उसके बाद से कभी पतंग फटी ही ना हो? कितनी बार हम चलते थे पतंग फट जाती थी, है ना। दैट वे बहुत छोटे में हम लोग ये बोलते थे ना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 सवार फिसलती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए भक्ति लाइन में भी हम काफी बार गिरेंगे, फिर से हम हमको अनर्थ जो है वो हमको पटक देंगे जमीन पे, फिर से हम उठना है। एक्चुअली गिरे गिर जाने में समस्या नहीं है, गिरे रहने में समस्या है। ये याद रखिएगा, गिर जाने में समस्या नहीं है, गिरे रहने में समस्या है। गिर करके उठने की शक्ति होनी चाहिए हमारे। ये नहीं होना चाहिए मेरे से नहीं होगा। हाँ, और कई बार क्या होता है ना, व्यक्ति को लगता है कि चलो अब तो कीचड़ में गिर गया तो अच्छे से ही लौट लेते हैं। ये भी बड़ी समस्या है। ये कनिष्ठाधिकारी टेंडेंसी है ना, कि चलो एकादशी तो ब्रेक हो ही गया तो अच्छे से ही खा लेते हैं। ये नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला है कि एकादशी ब्रेक हो गया, नाउ यू शुड स्टार्ट फास्टिंग फॉर टुडे एंड टुमारो आल्सो यू हैव टू फास्ट। ऐसा नहीं बोला कि अच्छा एकादशी ब्रेक हो गया तो ठीक है, फिर जाओ बढ़िया से खाओ, खा करके आप, ऐसा नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, कि जैसे हमारी थोड़ी सी उंगली जल जाती है तो हमारा ऐसा भाव नहीं आता, तो थोड़ी उंगली तो जल गई तो पूरा शरीर ही जला देते हैं, है ना, क्योंकि उसमें मजा नहीं आ रहा हमको। और जिन चीजों में हमको मजा आता है और वो चीज सिद्धांतिक रूप से गलत लगती है, वहां पे हमारी टेंडेंसी आती है, कनिष्ठ टेंडेंसी, कनिष्ठ टेंडेंसी है। तो इसीलिए हमको कनिष्ठा से मध्यमा में आने की आवश्यकता है। कनिष्ठ अधिकारी अ, भी रेयर है कलयुग में, पर मध्यम अधिकारी तो सुपर रेयर है, और उत्तम अधिकारी तो गिनती के ही है कि नहीं। उत्तम अधिकारी तो गिनती के ही है, तो टू बिकम अ मध्यम अधिकारी इज वेरी रेयर थिंग, है ना। आपके एक साल में 180 आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं भारत देश में, 10 साल में आपके, है ना, 1080 हो गए, नहीं 1800 हो गए, 10 साल में 1800 हो गए ना, एक साल में 180 आईएएस ऑफिसर्स निकलते यूपीएससी से। लिखा डाटा है भाई। तो पर 10 साल में कोई आपके 1800 मध्यम अधिकारी नहीं निकले, है ना, मध्यम अधिकारी। ISKCON is mostly the society of Kanishta Adhikaris who are trying to become Madhyam Adhikaris, and very rare Uttam Adhikaris are there. है ना, बट स्टिल कलयुग में भक्ति करना ही रेयर है अपने आप में, है ना। अब सूरत की जनसंख्या 80 लाख 90 लाख के आसपास बताते हैं, है ना। कौन से हमारे पास 1% डिवोटी है कि 90,000 डिवोटी है सूरत में, है ना। 9,000 भी नहीं होंगे, यानी 1% क्या, 0.1% भी नहीं है ना। 900 अच्छे डिवोटी भी पता करना मुश्किल है सारे ग्रुप को मिला करके, यानी 0.01 भी सॉलिड डिवोटीज मिलना मुश्किल है, 0.01 भी, है ना। इसलिए अपने आप में it's not मतलब it's rare to be a devotee and it's very rare to be on a मध्यम अधिकारी। बहुत सारी कनिष्ठ टेंडेंसी तो हम कैरी करके चल रहे हैं, कैसे उसको धीरे धीरे मतलब ईयर वाइज, मतलब मंथ वाइज, मंथ ईयर बाय ईयर कैसे निकलते जाएगा समय, कैसे कैसे हम जो है उसको हम क्लीन अप कर पाए कनिष्ठ टेंडेंसीज को, और मध्यमा टेंडेंसीज में एस्टैब्लिश कर पाए, ये हमारा विचार होना चाहिए। मैंने यहीं पे शायद बताया था ना कि एक बार एक 80 साल का बुढ़ा व्यक्ति था, वो बोलता है कि मेरी भुजाओं में अभी भी इतनी शक्ति है जितनी 20 साल में थी। तो उसका मित्र बोलते हैं, हाँ क्या मतलब तुम ऊंची ऊंची बातें करते हो, है ना, इतना इतना ऊंचा मत फेंका करो करके। बोले मैं सिद्ध करके बता सकता हूँ। बोले अच्छा सिद्ध करके बताओ। तो वो ले जाता है, उसको बताता है, देखो ये पत्थर देखो, ये बड़ा पत्थर है,
मैं जब 20 साल का था तब भी मैं इसको नहीं उठा पाता और आज भी नहीं उठा पाता, है ना। तो ये तो हंसाने के लिए था, पर इससे सिद्धांतिक लर्निंग ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2025 में आज हम बैठे हैं और 2055 में जब हम आएंगे आज से 30 साल बाद, तो भी हम बोलेंगे कि ये अनर्थ हमको तब भी परेशान करता था और आज भी परेशान करता है ना। तब भी हमको हमारा ग्रोथ का स्तर यही था, आज भी उतना ही है। तब भी हमारी फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी वैसी थी, आज भी वैसे ही है। तब भी हम फर्जी जब करते थे, आज भी फर्जी करते हैं, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से काम चला, काम चला। हाँ, फर्जी मतलब ऐसे काम चला। तो इसीलिए हमको अपग्रेड होना चाहिए, है ना। 30 साल, अगले 20 साल, 30 साल के हिसाब से सोच करके चलना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि लाइक वी विल बी रियली बिकम स्पिरिचुअली रिच, फाइनेंशियली रिच होना भौतिक जगत के हिसाब से सही है, पर स्पिरिचुअली रिच होना हमारे अगले जीवन आध्यात्मिक जगत के हिसाब से बहुत जरूरी है। तो try to see spiritual money in spiritual assets like chanting, reading, hearing, deity worship. कोई जैसे भगत रोजी हम पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं पर एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाते। हम कहते ठीक है, हम अगर तुमको एक पन्ने का 1000 रुपया देना शुरू करेंगे ना, तुम रोज 25-25 पन्ने पढ़ के हमसे 25,000 मांगने आओगे, है ना। गलत बात तो नहीं कर रहे ना। तो क्या है कि 1,000 रुपए की वैल्यू तो है हमारे जीवन में, एक एक पन्ने को लेकर के, पर तो क्या है कि प्रायोरिटी नहीं लगा पाते कई बार, इस वजह से चीजें छूट जाती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत शिव भगवान की, अनंत कोटि वैष्णव की, गौर प्रेमानंद। तो कल सुबह फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। सुबह का जो सेशन रहेगा 7:45 का रहेगा मॉर्निंग सेशन, और कल इवनिंग सेशन है वो 6:30 बजे से रहेगा। आपको